गुड आफ्टरनून गाइस। तो आज जैसे कि 2024 का पेपर, ये सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम 2024 का पेपर है, ठीक है। आपको मैं बता दूं कि आप लोग जो करंट अफेयर के पीछे भागते हैं वो सच में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि स्टार्टिंग ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इससे हमको ये चीज़ पता चलेगी कि कौन सी चीज़ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और कौन सी चीज़ से बार बार यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। और कौन सी चीज़ अगर हमको करंट अफेयर करना है तो कौन सी चीज़ का करना है, और छोड़ना है तो कौन सा छोड़ना है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ना कि आप 10 सोर्सेस करंट अफेयर के पढ़ने लगो, फोमो में आ जाओ, ठीक है। करंट अफेयर मैं अगर बोलूँ, अगर किसी का नहीं हुआ है तो भी कोई घबराने की बात नहीं है। बस उसका स्टैटिक पार्ट जो है ना, बाकायदा उसका स्टैटिक पार्ट जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए, बहुत ज़्यादा रिवीजन होना चाहिए। कोशिश कीजिएगा कि उस पर कम से कम इस महीने में 3 से 4 बार जो है आपका स्टैटिक रिवीजन हो जाए। स्टैटिक में जैसे कि पॉलिटी हो गया, ठीक है, जैसे कि इकोनॉमिक्स हो गया, जैसे कि आपका ज्योग्राफी हो गया, जैसे कि आपका हिस्ट्री हो गया, और कुछ एनवायरनमेंट का हो गया, और साइंस एंड टेक में मोस्टली आपका बायोटेक, ठीक है। अगर ये चीज़ आपके अगर रिवीजन हो गए इस महीने में तो बहुत अच्छी बात है। और उसमें भी पॉलिटी, इकोनॉमिक, ज्योग्राफी और हिस्ट्री, ये कम से कम 3 से 4 बार आपका रिवीजन होना चाहिए, ताकि आपका स्टैटिक पार्ट जो है वो बहुत इंस्ट्रूमेंटल रहेगा पेपर में, ठीक है। यही काम आता है बेसिकली, करंट अफेयर काम आता है, बट उतने हद तक काम नहीं आता है। बहुत सारे बच्चे जो थे पहले भी एग्ज़ाम निकाल चुके हैं तो बिना करंट अफेयर के, तो आप उतना टेंशन मत लीजिए। चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। अगर मैं एनालाइज़ करूँ तो ये पहला क्वेश्चन है, ये फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये ज्योग्राफी से रिलेटेड है, ठीक है। ये हमारा कोर ज्योग्राफी से रिलेटेड है। तो ये क्वेश्चन जो है हमारा स्टैटिक एकदम स्ट्रांग होना चाहिए, तब जाके हम ये क्वेश्चन को सही कर पाएंगे, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन कोर ज्योग्राफी, ठीक है, हमारे एनसीईआरटी में दिया है ये। तीसरा क्वेश्चन कोर ज्योग्राफी एनसीईआरटी में दिया है, ठीक है। चौथा क्वेश्चन कोर ज्योग्राफी एनसीईआरटी में दिया है। पांचवा क्वेश्चन ये देखिए, टू लार्जेस्ट कोकोआ प्रोड्यूसर। अब कौन से मैगज़ीन में या कौन से पेपर में आपने ये पढ़ लिया कि कोकोआ प्रोड्यूस करता है? कहीं पढ़ा है आपने? पढ़ा भी होगा कहीं पे तो आपको याद है, तो ऐसा पेपर निकालता है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन तो आप खुद भी कर सकते हो, बट ठीक है, क्योंकि हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि करंट अफेयर कौन सा है, तो हम उस पर डिस्कस नहीं करेंगे। क्या यहाँ पे एप्टीट्यूड लगाना है, क्या इंटेलिजेंस गेस करना है, या कैसा ये क्वेश्चन को अप्रोच करना चाहिए, वो तो हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। हम यहाँ पे सिर्फ डिस्कस करने आए हैं कि क्या करंट अफेयर इस टाइम पे करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम अपने स्टैटिक पे अभी भी स्टिक रहे, ठीक है। क्यों फोमो में जाए, क्यों करंट अफेयर के फोमो में जाए, ठीक है। ये वीडियो देख के आपको सारी चीज़ समझ में आ जाएगा। 6 क्वेश्चन देखिए, स्टैटिक से है। रिवर के ऊपर पूछा है, वेस्ट से ईस्ट, ठीक है, घाघर, गोमती, गंडक, कोसी। तो ये क्वेश्चन आ चुके हैं, 2024 का है। 7th क्वेश्चन ये हमारा स्टैटिक से है, ठीक है। मैं आपको दिखा रहा हूँ, नॉर्थ सी के क्वेश्चन PYQ में बार बार पूछा गया है, तो आपके पास नॉर्थ सी के तो बॉर्डरिंग तैयार रहना चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट प्लेसेस इन न्यूज़ तैयार रहना चाहिए। करंट अफेयर में अगर कोई चीज़ सबसे ज़्यादा करना है तो वो आपको करना है प्लेसेस इन न्यूज़, PIN, ठीक है। इससे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। 9वां क्वेश्चन देखिए, 9वां क्वेश्चन है आपका वाटरफॉल के ऊपर है। आप कितना भी कर लीजिए, अगर पेपर में नहीं आना होगा ना तो नहीं ही आएगा आपको, आप कितना भी कर लीजिए। अब यहाँ से छोटा सा ट्रिक देखिए, ये मलवा रीजन और यहाँ पे नर्मदा बोल रहे हैं। क्या नर्मदा मलवा रीजन पे है? ठीक है, अगर आपको इतना भी पता होगा ना तो आप इसको कट कर देंगे, बच जाएगा ये 2, ठीक है। अब ये दोनों में से आपको पता रहना चाहिए, अगर पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो कोई बात नहीं। अब छोटा नगर, प्लेट्यू, सुबर्ण रेखा, ये हम गेस कर सकते हैं, पर हुंद्रू वाटरफॉल इस पे है कि नहीं ये हमको नहीं पता। ये तो गलत हो गया, पहला तो हमने ऐसे ही गलत माना। तो इन दोनों में से आपको रिस्क लेना है, या तो ओनली 1 पे चले जाइए, नहीं तो ओनली 2 पे चले जाइए। यहाँ तो रिस्क लेना ही पड़ेगा, ठीक है, तो ये पेपर में लेना है। अब वैसे ही यहाँ पे देखिए, फोल्ड माउंटेन, कौन सा ब्लॉक माउंटेन है, ये तो आपने पढ़ा ही है, तो ये भी हमारा स्टैटिक पार्ट का ही पार्ट हुआ, तो हमको कोई ये नहीं है कि स्टैटिक पार्ट से हमने नहीं पढ़ा है। अब ये देखिए, ये करंट अफेयर का पार्ट आ गया कि कौन सा ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट में आता है, ठीक है। ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट में कौन सा आता है, कौन सा ऐसा मतलब कंस्ट्रक्ट किया गया है रीसेंट पास्ट में। अब रीसेंट पास्ट कितना रीसेंट पास्ट है भाई, कितना याद रखेंगे? ये तो पेपर में है, ये कहीं मैगजीन में या कहीं पे हम तो पढ़ते नहीं हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन करंट अफेयर का है, तो ये अगर आपको नहीं आ रहा है ना तो किसी को नहीं आएगा, ये भी समझिए। ये देखिए वाटर पेपर आ गया एनसीईआरटी, ठीक है। 9वां क्वेश्चन
NCERT 11th स्टैंडर्ड की बुक है ये आ गया। क्लाइमेट के टाइप NCERT आगे तैयार रखिएगा। ये आ गया कोरियोलिस फोर्स, ठीक है। NCERT आ गया ये NCERT, ठीक है। 21 जून, ये देखिए आप यहाँ पे देखिए, ये कौन सा क्वेश्चन है। पिटलैंड विच होल्ड्स अबाउट 3 years वर्थ ऑफ ग्लोबल कार्बन एमिशन फ्रॉम फॉसिल फ्यूल एंड द पॉसिबल डिस्ट्रक्शन ऑफ, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा कि अगर ये क्वेश्चन आपको आता है तो सबको आएगा, अगर नहीं आता है तो किसी को नहीं आएगा, ठीक है। वर्ल्ड का लार्जेस्ट ट्रॉपिकल पिटलैंड बोल रहा है ना। पिटलैंड तो जानते ही होंगे ना आप लोग, अगर आप इतने दिन से प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको पता ही होगा। वो पानी का रीजन जो होते हैं अगल बगल में, वो घास घूस पानी उनी बहुत ज़्यादा वेटेड लैंड, पिटलैंड वगैरह ऐसे ही पढ़ते हैं ना कुछ। तो एक बार उसका डायग्राम देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। ये 4 अगर आना होगा तो सबको आएगा, नहीं आना होगा तो किसी को नहीं आएगा। अब यहाँ दिमाग लगा लीजिए, क्योंकि ये PYQ में पूछ चुका है, ठीक है। क्योंकि ये हम पढ़ते रहते हैं तो कुछ ना कुछ ऐसा दिमाग तो हमको लगाना ही पड़ेगा ना पेपर में, कि इन दोनों में से इनके बारे में हमने कभी पढ़ा ही नहीं है। हो सकता है इनमें से भी हो, बट ठीक है। अब ये देखिए आप कितना करंट अफेयर करेंगे आप। ये हो गया पर फ्लोरो अल्काइल एंड पर फ्लोरो अल्काइल सब्सटेंसेस। ये तो अभी के पेपर में, अभी के मैगजीन्स में आ रहा है। तब कहाँ था जब 2024 में एग्ज़ाम दिया था लोगों ने, तो कहाँ था ये, नहीं था, ठीक है। वहाँ पे आपको अपना दिमाग लगाना है। ये देखिए कौन से टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म जो है उसमें मतलब पैरासिटोइड स्पीसीज जो है फाउंड होते हैं इन हाउ मेनी काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। कहाँ से करंट अफेयर हो गया ये, कहाँ से आएगा आपको, कौन सी मैगजीन में दिया है बताइएगा मुझे भी, ठीक है। ये देखिए ये पी फैमिली से रिलेटेड है, ये हिंदी वर्जन पढ़िएगा थोड़ा समझ में आएगा कि पी फैमिली में कौन सा होता है। सोयाबीन होता है कि नहीं ये मुझे बताइएगा कमेंट में, ठीक है। उसके बाद देखिए इंडियन फ्लाइंग फॉक्स, ये वर्मिन कैटेगरी में रखा गया है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, ये एक टाइप का आ भी जाएगा। चलिए ये पहला करंट अफेयर है जो हम देख रहे हैं कि जो आ सकता है, और एक और करंट अफेयर इससे रिलेटेड, नॉर्थ से रिलेटेड हो सकता है कि ये प्रेजेंट न्यूज़ में आ जाए, ठीक है। उसके बाद देखिए ये ऑर्गेनिज्म, ये हो सकता है कि आ जाए, बट उस साल के मतलब लास्ट ईयर के मैगजीन में तो नहीं था, 2024 में तो नहीं था ये। 2024 से पहले जो मैंने मैगजीन किया था उसमें तो था नहीं, पर ठीक है। वहाँ पे भी अब ये स्किपेबल क्वेश्चन है, अगर नहीं आ रहा है पेपर में तो छोड़ दीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है इसको करने की। अब ये देखिए ये आपको दिमाग लगाना है। अब च्युइंगम कहाँ से कोई सोचेगा कि भाई च्युइंगम के ऊपर क्वेश्चन आ जाएगा UPSC में, समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ। ये देखिए कि कौन कौन से रीजन में एनिमल फाउंड होता है, ब्राज़ील, इंडोनेशिया, मदागास्कर, ये 3 एनिमल के नाम दे दिए, ठीक है। अब बताइए ये तीनों ने एनिमल के बारे में किसने पढ़ा है भाई। ये स्किपेबल क्वेश्चन है, ये आप छोड़ेंगे सारे लोग छोड़ेंगे, ठीक है। वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन, भाई ये कहाँ से आया गया, कहाँ से उठा के लाया UPSC ने बताइए। वो भी यूनाइटेड नेशन के अंदर बोल रहा है। फिर ये 3 इनको सपोर्ट इनिशिएटिव है इन लोगों का, ठीक है। तो ये सब आप देख लीजिएगा। ये तो आपको वैसे भी आपने एप्टीट्यूड डेवलप किया होगा तो ये क्वेश्चन ईजिली हो जाएगा, तो आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी ये आपको मैगजीन करना, इतना बड़ा मैगजीन पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। ये क्वेश्चन देखिए कि लॉयंस, ठीक है, लॉयंस के ऊपर काफ़ी कोर स्टैटिक बोल सकते हैं इसको, यहाँ आपको दिमाग लगाना पड़ेगा तो ही ये क्वेश्चन सही हो सकता है, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं। ये देखिए ये क्वेश्चन, ठीक है, करंट अफेयर का ही पार्ट है ये। कहाँ से भाई 100 मिलियन फार्मर्स किसने पढ़ लिया, कहाँ से पढ़ लिया हमने। ये देखिए डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी सोर्सेस किसको कंसिडर किया गया है, डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी सोर्सेस इन चारों में से किसको कंसिडर किया गया है। वहाँ पे सोचते रहिएगा। फ्यूल सेल को, अरे डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी रिसोर्सेज इसको कंसिडर किया गया है कि बायोमास जनरेटर को किया गया है, बैटरी स्टोरेज को किया गया है कि रूफटॉप स्टोरर, फोटोवोल्टिक यूनिट्स को किया गया है। तो ये भी आपको कौन से मैगजीन में मिलेगा। एप्टीट्यूड डेवलपमेंट कीजिए, नहीं तो नहीं होगा ये, ठीक है। ये देखिए यूनिक रिलेशनशिप विद एन इंसेक्ट दैट हैज़ co-evolved with it and that is the only insect that can pollinate this tree। अब बताइए ये 4 के बारे में कौन से करंट अफेयर के मैगजीन में मिल जाएगा आपको, ठीक है। वैसे भी हम ये पढ़ते हैं, महुआ के बारे में पढ़ते हैं, डेसिडियस फॉरेस्ट है ना। ये PYQ भी है ना, याद आया, PYQ में भी आ चुका है महुआ के ऊपर, तो महुआ तो बोल सकते हो आप। इसका आंसर तो नहीं है, इसका आंसर वैसे फिग है, CSAT के पेपर में मिल जाएगा, ठीक है। अब ये देखिए कौन सा पॉइजनस है पूरी दुनिया में, कौन से मैगजीन में आपको पॉइजन वाला दिया है सेक्शन, मुझे भी बताइएगा, दिखाइएगा 2023 या 24 के मैगजीन में होगा क्या। कौन सा एक्चुअली नेटिव टू इंडिया है बताइए। इन तीनों में सिर्फ एक ही यही सुना होगा ना, पुष्पराज साउथ इंडिया में सुना है ना, ये
रेड से अंदर चंदन की लकड़ी, लाल है चंदन की लकड़ी, गया था ना वो पुष्पा, तो पुष्पा मूवी में ये तो दिमाग लगा लेंगे ये दोनों। चलो ये भी, इसमें भी दिमाग लगा सकते हैं, स्टैटिक पार्ट है, थोड़ा सा पोर्टुगीज़ वगैरह के टाइम पे था, तो ये तो होगा ही नहीं। और कैशियो में भी थोड़ा बहुत दिमाग लगा सकते हैं, ठीक है, वेस्टर्न साइड से। तो ये तो हम काफ़ी अप्रोचेबल क्वेश्चन है, मतलब हम कर सकते हैं इसको। अब ये देखिए RTG आ गया। अब यहाँ पे भी आपको दिमाग लगाना है। कौन पढ़ता है यार, किसको आएगा ये बताइए। ये थोड़ा, ये स्टैटिक पार्ट हो गया, पढ़िए स्टैटिक पार्ट, साइंस एंड टेक पढ़िए, समझ में आएगा। ये देखिए कि ब्लड वेसल्स को डायलेट कर रहा है, ठीक है, स्टैटिक हो गया। देखिए स्टैटिक कितने आ रहे हैं, ये देखिए रेडर किस किस चीज़ पे यूज़ होता है, साइंस एंड टेक किस किस चीज़ पे रेडर होता है, कहाँ पे आया है कि पैसेंजर, नारकोटिक्स ऑन पैसेंजर्स एट एयरपोर्ट्स और इन एयरक्राफ्ट। ये जो क्वेश्चन है ये हमारे दिमाग से करना है हमको, ना कि वहाँ पे सोच के, मतलब वहाँ पेपर में सोच के करना है, ऐसा नहीं। देखिए वो सब तो अभी बात नहीं कर रहे हम कि लॉजिकल एप्टीट्यूड कैसे लगाएंगे, एप्टीट्यूड डेवलपमेंट कैसे करेंगे, बट मैं आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ। ये एक बोल सकते हैं कोर क्वेश्चन है, 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट, बट आप कितना याद कर लोगे, ठीक है। तेजस MK1, MiG-29, राफेल कितना याद कर लोगे, कौन से थे, ठीक है, राफेल था कि नहीं था, 5th जनरेशन वाला, फिर 4th जनरेशन, 3rd जनरेशन, सब याद करते रहेंगे क्या। ये देखिए ये कहाँ से आ गया, कौन से बुक में दिया है हाइड्रोजल्स यूज़ किया है, ठीक है, ये मुझे बताइएगा। फिर फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल पावर्ड बाय हाइड्रोजन, कौन से अपन हमने कहाँ पढ़ा है, ये कौन से करंट अफेयर में पढ़ा है, ठीक है। पम्प स्टोरेज हाइड्रोकार्बन, रिसेंटली द टर्म पम्प स्टोरेज हाइड्रोकार्बन, कौन से बताइएगा मुझे, कौन से मैगजीन में पढ़ा है हमने ये। मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर, ये तो आप खुद भी दिमाग लगा सकते हैं, घर में एक्वागार्ड है ना, वहाँ पे वर्ड यूज़ होता है ना, एक्वागार्ड के अंदर मेम्ब्रेन रहता है ना, पानी के लिए होता है ना, ठीक है, दिमाग तो लगा सकते हैं ना, वेस्ट वाटर, तो यहाँ दिमाग लगाना है। ये देखिए कोर स्टैटिक है, कोर स्टैटिक, ठीक है, कोर स्टैटिक है, ये देखिए कोर स्टैटिक है, ये देखिए कोर स्टैटिक है। बस थोड़ा सा करंट अफेयर इस पर ध्यान देना है, क्योंकि ये बोल सकते हैं एक इकोनॉमिक्स और एक प्लेसेस इन न्यूज़ जो काफ़ी ज़्यादा काम आता है, ठीक है, इस चीज़ के लिए। यहाँ पे देखिए, ये देखिए स्टैटिक पार्ट है, दिमाग तो लगाना पड़ेगा, अप्रोचेबल क्वेश्चन है एकदम, मतलब ठीक ठाक क्वेश्चन है ये देखिए ठीक ठाक क्वेश्चन है एकदम, स्टैटिक पार्ट। ये देखिए सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल में कौन सा फीड स्टॉक का यूज़ कैन बी यूज एज अ फीड स्टॉक की तरह यूज कर सकते हैं फॉर प्रोड्यूसिंग सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल। अब देखिए कौन से करंट अफेयर के मैगजीन में, मुझे भी थोड़ा दिखाइएगा, भेजिएगा मुझे। ये देखिए, ठीक है, फिजिकल कैपिटल, ये तो हो गया आपका स्टैटिक पार्ट, ये तो इजीली आप कर लेंगे, तो इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है। ये भी अपना स्टैटिक पार्ट है एक टाइप का, आप कर सकते हैं, ये भी स्टैटिक पार्ट ही हो गया एक टाइप का। यहाँ थोड़ा सा नॉलेज लगेगा, थोड़ा सा करंट अफेयर की ज़रूरत पड़ेगी कि एटलीस्ट 50% ऑफ द बोर्ड मेंबर शुड बी इंडियन नेशनल, तो ये यहाँ पे करंट अफेयर का काम आता है, क्योंकि इकोनॉमिक्स में मैंने बोला भी है करंट अफेयर का काम आएगा यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे। अगर आपको किसी चीज़ पे वर्क करना है ना, तो वो इकोनॉमिक्स पे करिए और प्लेसेस इन न्यूज़ पे करिए सबसे पहले, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे तो आपका स्टैटिक ही काम आएगा, स्टैटिक बनाइए, हो गया। डिजिटल रुपी स्टैटिक पार्ट, ठीक है। ये देखिए गौतम मुद्दा स्टैटिक पार्ट, ठीक है। ये देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, चारों क्वेश्चन ये आ गया है प्रीवियस ईयर में, ये भी आ गया है, इसका तो देख के ही पता चल जाता है वेस्ट बंगाल में, गलत हो गया ये पहला तो, ठीक है। ये आ चुका है, मंगड़ू नहीं आया था, बट हमको पता है ना केरला में है ये, ठीक है, ये गलत है, रॉकेट साइंस, ठीक है। तो ये देखिए, उसके बाद ये देखिए मतकाल, अब ये स्किपेबल क्वेश्चन है, आपको आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो छोड़ दीजिए। वैसे तो फेवरेट क्वेश्चन तो है, तो यही मारिएगा और कुछ नहीं। यूपीएससी का एक ट्रेंड को समझिए, उसके पैटर्न को समझिए, ठीक है। उसके बाद देखिए स्टैटिक पार्ट है, रेतवारी स्टैटिक पार्ट है, उपनिषद आया है, बताइए मुझे कि उपनिषद पहले आया कि पुराना पहले आया, कितना स्ट्रॉन्ग चाहिए, देखिए स्टैटिक कितना स्ट्रॉन्ग चाहिए, ठीक है। इंडिया इज़ अ मेंबर ऑफ इंटरनेशनल ग्रीन काउंसिल, भाई नहीं था उस टाइम पे भी नहीं था, ठीक है, ये करंट अफेयर में नहीं था, बट यहाँ पे दिमाग लगाना है, ठीक है। ये यहाँ पे कल्चर में बोल सकते हैं, थोड़ा सा यूनेस्को का साइट याद कर लीजिएगा क्योंकि ये आता है, थोड़ा सा यूनेस्को पढ़ लीजिएगा बस। ये है स्टैटिक पार्ट, सबसे इजी क्वेश्चन यूपीएससी ने दिया है, 1935 वाला इजी क्वेश्चन यूपीएससी ने दिया है। अब ये देखिए भाषा, ये भी एनसीईआरटी में मिल जाएगा आपको, बट ठीक है, याद रहता है कि नहीं पेपर में, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद संघभूति, अगर हम
बुद्धिस्ट के बारे में पढ़ते हैं तो ये पता रहना चाहिए कि क्या रहेगा इसका आंसर। ठीक है, देखिए स्टैटिक कितना है। वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट जो है इसमें भी 2023 का कोर फैक्ट पूछा है कि 2023 में किसको मिला है, किसको वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में किसको यूनेस्को ने रिलीज़ किया है। ठीक है, कौन कौन से इसमें, ये चारों में से। तो इसमें थोड़ा सा आपको यूनेस्को पे ध्यान देना पड़ेगा, कल्चर के लिए यूनेस्को पे ध्यान देना चाहिए आपको। ठीक है, ये देखिए स्टैटिक हो गया। ये देखिए कौन से बुक में लिखा है, कौन से मैगजीन में, कि लो बर्थ रेट, एजिंग पॉपुलेशन, डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन। बताइए मुझे, पेपर में दिमाग लगाना है। ठीक है, पेपर में दिमाग लगाना है। मनी बिल, स्टैटिक पार्ट आ गया। देखिए, ये देखिए कोई भी करंट अफेयर से आप ये चीज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए ये आ गया, स्टैटिक आ गया। अब ये देखिए स्टैटिक आ गया, है लक्ष्मीकांत में, है लक्ष्मीकांत में। ये देखिए, ये PYQ रिसर्च किया है आपने, PYQ रिसर्च करिए, पता चल जाएगा कि आचार्य नरेंद्र देव स्वतंत्र पार्टी का था कि राजगोपालचारी था कि सोशलिस्ट पार्टी का था। ठीक है, या ये करेंगे आप इंडियन सोशोलॉजिस्ट के बारे में, श्यामजी प्रसाद मुखर्जी, तो ये भारतीय जनसंघ का था कि नहीं था, ये आपको करना चाहिए। इस पर रिसर्च कीजिए, ना कि करंट अफेयर पर रिसर्च करते बैठिए। बताइए, देखिए कोर लक्ष्मीकांत, 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 बताइएगा मुझे। ये देखिए यहाँ दिमाग लगाना है। ड्यूटीज़ ऑफ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। ठीक है, एज द हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, परमानेंट चेयरमैन ऑफ चीफ स्टाफ कमेटी एक्सरसाइज मिलिट्री कमांड ओवर द 3 सर्विसेज। बताइए सही है, ये तीनों सर्विस पे कमांड कर सकता है। हमने क्या पढ़ा है लक्ष्मीकांत में, कमांडर पढ़ा है। तीनों सर्विसेज के चीफ पे कौन कमांड कर सकता है, बताइएगा मुझे, लक्ष्मीकांत में है ये। ठीक है, देखिए स्टैटिक कितना स्ट्रांग होना चाहिए। बताइए कौन सा ऑपरेशन है भाई, कौन से बुक में दिया है, इसका आंसर सद्भावना है, कौन से बुक में दिया है बताइएगा। ये देखिए स्टैटिक हो गया, स्टैटिक ये हो गया स्टैटिक। ठीक है, देखिए स्टैटिक भी कैसा है, जो करंट अफेयर में चल रहा है, जैसे एथिक्स कमेटी, अगर अभी के पेपर में एथिक्स कमेटी चल रही है, अभी आपने मैगजीन पढ़ा, अगर उसमें कोई ऐसा कमेटी दिया है तो लक्ष्मीकांत में जाइए और उस कमेटी के बारे में एक बार एक रीड मार लीजिए, एक नज़र मार लीजिए, ताकि कंफर्म हो जाए। ये देखिए नारी शक्ति वंदन अभियान, कितने स्कीम पढ़ लेंगे आप, ये कहाँ कहाँ पे आपको, ये देखिए एक्सरसाइज मित्रा शक्ति 2023, कितना आप पढ़ लेंगे भाई। इंडिया और बांग्लादेश के बीच में है कि नहीं है, ऐसे क्वेश्चन तो जनरली आते भी नहीं है, ये आने लगा है। यहाँ कितना आप पढ़ लेंगे, आपको सब कुछ पता होना चाहिए तब जाके, तो आप कब तक एप्टीट्यूड डेवलपमेंट नहीं करेंगे। ये देखिए स्टैटिक, ये देखिए स्टैटिक, ये देखिए स्टैटिक। अभी देखिए बजट यहाँ पे लिखा है, बट ये स्टैटिक का पार्ट नहीं है, स्टैटिक का पार्ट नहीं है, पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये करंट अफेयर कितनी बुक्स पढ़ लेंगे, किसने किसने बुक्स लिखा है, स्कीपेबल क्वेश्चन है भाई। ये देखिए तुर्की जो है अपना मेंबरशिप नाटो का छोड़ रहा है, बताइए कोई बेवकूफ़ी होगा ना जो नाटो का मेंबरशिप छोड़ेगा। नाटो इतना बड़ा है और तुम उसमें से अपने आप को, अपने मेंबरशिप को हटा रहे हो, क्या स्टेटमेंट सही होगा। अब इस पे दिमाग लगाना है। सूडान तो PYQ है, देख के पता चल जाना चाहिए। अर्जेंटीना पे पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये प्लेसेस इन न्यूज़ पे काम करेगा, कौन सा, अर्जेंटीना वाला। करिए प्लेसेस इन न्यूज़ मत छोड़िए। ठीक है, अब ये बताइए कौन से बुक में मिलता है भाई, मुझे भी थोड़ा पता रहना चाहिए कि सम पाइपलाइन कहाँ पे है। ठीक है, बताइएगा मुझे। रेड सी के बारे में तो हम पढ़ते ही रहते हैं, ये क्वेश्चन UPSC को गलत करवाना था, गलत करवा देगा, सबसे करवाएगा। ठीक है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी देख लीजिए, यहाँ दिमाग नहीं लगाएंगे कि ये लार्जेस्ट सोर्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड एमिशन कहाँ से होता है भाई, पढ़ा है हमने, पढ़ा है ना, ये पढ़ा है नहीं पढ़ा है। पावर प्लांट मार दूँ, हो गया। साहिल रीजन चल रहा है अभी, प्लेसेस न्यूज़ में भी चालू हो गया, अभी सारे मैगजीन में मिल जाएगा आपको। ये जब UPSC ने पूछा है तो उसके बाद आपको हर मैगजीन में मिल जाएगा। ठीक है, नहीं तो पहले तो था नहीं ये सब चीज़ें उतनी। इंडिया डज नॉट इम्पोर्ट एप्पल्स फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अब बताइए इकोनॉमिक सर्वे आपको करना है कि नहीं, इकोनॉमिक्स का मैंने अभी क्या बोला, ये सब चीज़ें थोड़ी थोड़ी करनी है कि इम्पोर्ट कौन सा चीज़ करता है, कौन सा चीज़ नहीं करता है, ईजिली मार देंगे आप। अब बताइए मुझे कि यहाँ पे इंडिया डज नॉट इम्पोर्ट एप्पल्स फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। मान के चलिए कि अगर उसने एक एप्पल भी इम्पोर्ट कर लिया, एक एप्पल, तो क्या वो इम्पोर्ट में नहीं आएगा। एक एप्पल की बात कर रहा हूँ मैं, सिर्फ सिंगल एप्पल की बात कर रहा हूँ, तो क्या वो इम्पोर्ट में नहीं आएगा। अगर कभी एप्पल ख़त्म हो गया और समझ लीजिए कि हमारे पास 1 किलो एप्पल कम है, तो क्या मैं US से नहीं मंगवा सकता हूँ, मंगा सकता हूँ भाई।
तो ये भी चीज़ है, ये चीज़ याद रखिएगा कि इंडिया ऐसा डायरेक्टली बोल रहा है कि इंडिया इंपोर्ट करता ही नहीं है, तो ये थोड़ा सा एक्सट्रीम स्टेटमेंट की तरफ चला जाता है। बट ठीक है, ये चीज़ हमको वहाँ पे देखना चाहिए पेपर में। वो तो इकोनॉमिक सर्वे करेंगे तो थोड़ा बहुत इसमें आइडिया भी मिलेगा कौन सा चीज़ इंपोर्ट करता है, एक्सपोर्ट करता है। ठीक है, देखिए ये हो गया स्टैटिक, ये हो गया स्टैटिक, हो गया स्टैटिक। अब बताइए यहाँ पे यूरोपियन पार्लियामेंट ने अप्रूव किया। अब आप जाके पढ़िए यूरोपियन पार्लियामेंट ने कौन सा चीज़ अप्रूव किया रिसेंटली, कौन सा चीज़ नहीं किया। अब ये यूरोपियन यूनियन के बारे में पढ़िए वहाँ पे कि इनको कार्बन न्यूट्रलिटी 2040 तक करना है, इसलिए इन्होंने अभी डेवलप करना शुरू कर दिया ओन क्लीन एनर्जी टू डेवलप ऑल ऑफ इट्स, मतलब सारे क्लीन एनर्जी, जितने भी क्लीन एनर्जी है ना उसको, ये मतलब इनको डेवलप कर लेंगे ये लोग। बताइए 2040 तक यहाँ हम जूझ रहे हैं और यहाँ ये भी बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए वो सब तो बात की बात है। बट ये बताइए कौन से करंट अफेयर के मैगजीन में पढ़ेंगे आप। देखिए ये यहाँ पे देखिए अचानक से, देखिए कैसे अवेयर कैसे रहना है कि वेनेजुला यहाँ पे बोल रहा है वेनेजुला रैपिडली रिकवर हो चुका है अपने इकोनॉमिक क्राइसिस से। बताइए क्या ये सही है? 2024 छोड़िए, 2024 छोड़िए, अगर मैं 2020 की भी बात करूँगा तो क्या वेनेजुला एकदम रैपिडली रिकवर कर चुका है? 2026 ले लीजिए, आज भी वेनेजुला इतना रिकवर कर चुका है अपने इकोनॉमिक क्राइसिस से? नहीं किया है भाई। और यहाँ बोल रहा है रैपिडली, रिसेंटली उसने इतना रैपिडली रिकवर कर लिया है। गलत मारिए इसको। वर्ल्ड लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व्स, ये तो हम पढ़ते आ रहे हैं, स्टैटिक में है हमारे। ठीक है, अब ये बताइए डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम कौन से बुक में हमने पढ़ा है या कौन से मैगजीन में? कितने स्कीम्स पढ़ लेंगे? पढ़ लीजिए भाई, कितने स्कीम्स पढ़ लेंगे? जो इम्पोर्टेंट है, जो इम्पोर्टेंट है, मान के चलिए अगर किसी मैगजीन में 30 इंपॉर्टेंट स्कीम्स आ गए और वो 30 के 30 यूपीएससी ने नहीं पूछा, क्या कर लोगे? क्या कर लोगे? समझ रहे हो? ये चीज़ बताने की कोशिश कर रहा हूँ। प्रधानमंत्री सुरक्षित मैतृत्वा अभियान, ठीक है। उसके बाद देखिए प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन, ये आपको वर्क करना है, आपको एप्टीट्यूड डेवलपमेंट पे वर्क करना है, आपको एप्टीट्यूड डेवलपमेंट पे वर्क करना है। इस पे वर्क करेंगे तो आपका कुछ होगा। आप देख लीजिए करंट अफेयर के क्वेश्चन नहीं है, स्टैटिक के ही क्वेश्चन ज़्यादा है। देखिए कहीं ना कहीं इसको स्टैटिक में गिनेंगे। देखिए अब हम कोशिश करते हैं थोड़ा सा फाइनलाइज करने की कौन कौन सी चीज़ स्टैटिक में आती है। ये देखिए ये पहला क्वेश्चन स्टैटिक मानो, दूसरा क्वेश्चन स्टैटिक, 3 4, ठीक है, 4 क्वेश्चन हो गए। उसके बाद 5 ये पढ़ते हैं हम, ठीक है, 5 क्वेश्चन हो गए स्टैटिक का। अब ये देखिए ये PIN वगैरह है तो इसको छोड़ दीजिए। 5 क्वेश्चन स्टैटिक का हो गया। और उसके बाद ये भी 6 भी, ये भी हमने पढ़ा है, PYQ है तो स्टैटिक है 6, ठीक है, 7 8 9, ठीक है, 9 हो गए। और उसके बाद 10, उसके बाद 11, ये हो गए 12 13 14 15, ठीक है, स्टैटिक का ही पार्ट है भाई, स्टैटिक का ही पार्ट है। 16 17 18 19, ठीक है, 19 हो गए। उसके बाद 20 21, ये हो गया। ये 22वां, तो भाई हम पढ़ते ही हैं, ठीक है, कि कौन सा जो लिस्ट में पहले से ही दिया है, ठीक है, 22 हो गया। इसमें भी अगर मैं बोलूँ तो ये भी स्टैटिक का पार्ट है। कौन सा? जापान। नहीं पढ़ा है आपने? ठीक है, नहीं पढ़ा है आपने, जापान आता है कि नहीं आता है? और ऊपर से वो वहाँ पे क्या बोल रहा है? लो बर्थ रेट। हमारे 22 अभी तक किया है स्टैटिक का, याद रखिएगा। और ऊपर से क्या बोल रहा है कि लो बर्थ रेट है, ठीक है। एजिंग पॉपुलेशन, एजिंग पॉपुलेशन हमारे दिमाग में जापान आएगा ही। कट करिए इसको, कट करिए इसको, इन दोनों में से एक आएगा आंसर, आएगा ना? जापान तो आना ही है, आएगा नहीं आएगा? यहाँ पे क्या बोल रहा है? डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन, कौन सी कंट्री की डिक्लाइनिंग हो रही है पॉपुलेशन? अब यहाँ पे बोल रहा है साउथ, एक ऑप्शन में साउथ कोरिया है और इसमें देखिए इसमें साउथ कोरिया है, इसमें भी साउथ कोरिया है, तो मतलब 2 4 तो होने वाली ही है। अब खेल खेलना है इटली पे, खेल खेलना है इटली पे, तो क्या इटली पे लो बर्थ रेट है या पॉपुलेशन ज़्यादा, एजिंग पॉपुलेशन है या डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन है? समझ रहे हो ना? उसको और दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। देखिए नाइजीरिया पढ़ा है हमने, यहाँ पे क्या है? पॉपुलेशन ज़्यादा रहेगी, यहाँ पे डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन की बात कर रही है। साउथ अफ्रीका वाला तो ये तो पहले ही कट हो गया, तीसरा वाला, ठीक है। तो और मैंने दूसरे तरीके से इसको कट किया। समझ रहे हैं ना मैं क्या बोल रहा हूँ? साउथ अफ्रीका में है वो। इटली में अगर देखते हैं तो डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन होती है, ज़्यादा लोग नहीं है ना भाई। तो इस पे ध्यान रखिए कि ऐसे इसको अप्रोच करना है पेपर में, ठीक है। तो ये भी अगर ये देखेंगे तो स्टैटिक का ही पार्ट है। 23 हो गए, ठीक है, 24 स्टैटिक,
25 ये भी 25 वाला अगर बोलेंगे तो थोड़ा सा स्टैटिक ही है यूनेस्को वाला। 26 स्टैटिक, ठीक है, स्टैटिक 27 स्टैटिक, 28 स्टैटिक, ये करंट अफेयर है, ठीक है, वो इकोनॉमिक्स वाला। 29 स्टैटिक, 30 स्टैटिक, ठीक है, 31 स्टैटिक, 32 स्टैटिक, PYQ है भाई, 33 स्टैटिक, 34 स्टैटिक, 35 स्टैटिक, ठीक है, 36 स्टैटिक, स्टैटिक कई पार्ट है ये, ठीक है, 36 स्टैटिक यहाँ पे करंट अफेयर लगेगा। 37 स्टैटिक, 37, ठीक है, 36, हाँ 37, 38 स्टैटिक, 39 यहाँ पे भी स्टैटिक लगेगा। 40, 39 सॉरी 39, ठीक है, 40, ठीक है, यहाँ पे करंट अफेयर प्लस स्टैटिक दोनों लगेगा। 40, 41, ठीक है, 42, ठीक है, यहाँ देखिए पम्प स्टोरेज वाला है ना, पम्प स्टोरेज हाइड्रो, 42 छोड़ दीजिए, नहीं आएगा तो नहीं आएगा। 42 ये वैसे PYQ से हो सकता था पर ठीक है। अब 43 हो गया, ठीक है, ये भी नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं। 43 हो गया रेडर वाला, ठीक है, नहीं छोड़िए, आपको ये तो एप्टीट्यूड डेवलपमेंट करना है आपको, ठीक है। 44 स्टैटिक, ठीक है, 44 स्टैटिक, उसके बाद ये वाला स्टैटिक 45 स्टैटिक है। स्टैटिक भाई ये भी कहीं ना कहीं थर्मो इलेक्ट्रिक से, हम जनरेटर से रिलेटेड, ये स्टैटिक का ही पार्ट है 44 पर, ठीक है। आप लोग वहाँ पे थोड़ा सा अगर करेंगे पेपर तो आपको समझ में आएगा कि कौन सा चीज़ यहाँ पे हटा सकते हैं। 45 स्टैटिक, ठीक है, ये हो गया 46 45, ठीक है, नहीं छोड़िए, वो भी नहीं, 45 स्टैटिक, ठीक है। उसके बाद है 45 स्टैटिक हो गया, ये पेपर छोड़िए, 45 हो गया, 45 याद रखिएगा। ये 46 स्टैटिक, ठीक है, उसके बाद 47 स्टैटिक, 48 स्टैटिक, 49 स्टैटिक, 50 स्टैटिक, ठीक है, 50 क्वेश्चन हो गए स्टैटिक। 51 स्टैटिक, 52 स्टैटिक, वैक्यूम में पूछा है। 53 स्टैटिक, 54 स्टैटिक, 55 स्टैटिक, 56 स्टैटिक, नहीं 55 सॉरी, ठीक है, 55, 56 स्टैटिक, 57 स्टैटिक, 58 स्टैटिक, 59 स्टैटिक। अब बताइए 60 क्वेश्चन के आसपास तो स्टैटिक ही है भाई, 60 क्वेश्चन के आसपास तो स्टैटिक है। इसमें से 20 से 25 क्वेश्चन में आपको एप्टीट्यूड लगाना है, बाकी जो बचे क्वेश्चन है उसमें 20 से 25 क्वेश्चन में आपको एप्टीट्यूड लगाना है, इसमें भी लगाना है नो डाउट, बट इसमें आपका स्टैटिक इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि छोटे छोटे पॉइंट जो है ना उसके थ्रू हमारे आंसर सही हो जाते हैं। अब बताइए करंट अफेयर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि स्टैटिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? इस पे ध्यान रखिए और इस पेपर को सॉल्व कीजिए, आपको सब समझ में आ जाएगा कि स्टैटिक कितना इंपॉर्टेंट है, कि करंट अफेयर कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये छोटा सा वीडियो है, ज़्यादा बड़ा नहीं दिया है मैंने, पर कोशिश कीजिए कि प्लेसेस इन न्यूज़ कंप्लीट कर लीजिए, इकोनॉमिक्स कंप्लीट कर लीजिए, और अगर कुछ पढ़ना है साइंस एंड टेक में तो बायोटेक ख़त्म कर लीजिए। ठीक है, बायोटेक थोड़ा सा पता रहना चाहिए। स्पीसीज़ के बारे में पढ़ना है तो PYQ वाला पहले स्पीसीज़ करिए, और अभी का पॉल्यूशन में थोड़ा बहुत पता रहे तो ठीक है, इन्वायरमेंट में, नहीं तो नहीं भी पढ़े तो चलेगा, PYQ कर लीजिए बस। ठीक है, PYQ के सारे क्वेश्चन लगा लीजिए तो काफ़ी चीज़ कवर हो जाती है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस बॉडी जो है वो थोड़े से याद कर लीजिए, जैसे बिम्स्टेक कितने मेंबर्स हैं, सार्क के कितने मेंबर्स हैं। ठीक है, ये सब क्वेश्चन डायरेक्टली पेपर में पूछता है। ठीक है, गल्फ कॉर्पोरेशन वाला हो गया, अरब लीग वाला हो गया, है ना, ये सब पूछा है ना पेपर में। तो बेसिकली यही सब चीज़, क्वाड के मेंबर कितने हैं, ठीक है, क्वाड के मेंबर कितने हैं, तो ये सब चीज़ें जो है ना ये पेपर में आती है। ये स्टैटिक के पार्ट है, ये करंट अफेयर का पार्ट नहीं है। इसको याद कीजिए, इसको याद कीजिए। ठीक है, इंटरनेशनल का थोड़ा बहुत रिवर याद कर लीजिए कि आपको थोड़ा पता रहे, थोड़ा बहुत एरिया देख लीजिए, तो ये सारी चीज़ आपके हो जाएंगे। बस कोशिश कीजिएगा कि इस पेपर को सॉल्व कीजिए, और इस पेपर के माध्यम से आपको पता चलेगा कि कौन कौन सी चीज़ करनी है और कौन कौन सी चीज़ छोड़नी है। पेपर कीजिए, PYQ कीजिए, आपको सब समझ में आएगा। टेस्ट सीरीज से हमको कुछ नहीं पता चलता है। ठीक है, गोली मारिए टेस्ट सीरीज को, सिर्फ पेपर कीजिए, सिर्फ PYQ मारिए। PYQ से सारी चीज़ क्लियर होंगे कि कौन सी चीज़ करनी है, कौन सी चीज़ छोड़नी है। किसी की ज़रूरत नहीं है, किसी इंसान की ज़रूरत नहीं है कि वो आपको बता दे कि भाई करंट अफेयर से ये पढ़ ले और आ जाएगा, नहीं आएगा। पेपर में बैठ के दिमाग लगाना है। ठीक है, पेपर में बैठ के दिमाग लगाना है, बिना दिमाग लगाए ये पेपर नहीं निकल सकता है। समझ रहे हैं? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है ये पेपर निकालना, अगर हम बैठ के नहीं करते हैं तो। ठीक है,
चलिए, जय हिंद। कोशिश कीजिएगा, समझिएगा और मुस्कुराते रहिएगा। चलिए बाय, जय हिंद।